और समय का थोड़ा सा अभाव है आज। बस देना भगवान की। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है। आप सभी जानते हैं कि आज भगवान देव नारायण की जयंती है और 11 से 12वां जन्मदिन है। उसे मनाने के लिए आप सभी इकट्ठे हुए हैं और इतना खुशी का विषय जब होता है तो आदमी प्रफुल्लित होता है, अपने कामों को छोड़कर भी यहाँ आता है और उनके चरणों में नमन करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरे साथ वक्ताओं ने जो बातें कही उससे पहले मेरे प्रदेश महामंत्री श्री नारायण सिंह जी बघेल, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रमेश जी धनगर, राधेश्याम जी धनगर और सरपंच साहब, उपस्थित समस्त बंधु, उपस्थित महिला शक्ति, सभी युवा और बुजुर्ग। अभी मेरे वक्ताओं ने कहा हम यह बोल के चले जाएं और उसे ग्रहण कितने करते हैं ये समझ से बाहर है। अगर उसे ग्रहण कर लें और ये सोच लें कि छोटी मोटी कहीं गलतियां हो रही हैं और हर इंसान से होती है, विवाद घर में भी होता है, इस बात को भूल जाइए। मन में मैल रखने वाला कभी आगे न बढ़ सकता है और टांग खींचकर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ आज इसमें से। इसलिए इस बात को भूल जाइए कि आपको आगे बढ़ना है तो छोटी बातों को त्यागना पड़ेगा, सबको साथ रहना पड़ेगा। अपने भाइयों को जैसे घर में संभालते हैं, माँ बाप अगर बच्चों को संभालते हैं तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम सबको संभालें। इसलिए इन छोटी बातों को त्याग दीजिए। सब पुराने कार्यकर्ता दिख रहे हैं मुझे। अगर पुराने कार्यकर्ता इसको साथ लेकर के चलते और एकता के रूप धारण करते तो कोई शक्ति नहीं कि उन्हें दूर कर सके। ये बड़ा प्रश्न, कुछ कह पाते हैं कुछ नहीं कह पाते। हमें इस बात का अफसोस है और अफसोस ही नहीं, हमने सीखा क्या है। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। हमारा समाज भेड़ बकरी पालन करने वाला रहा है, आज से नहीं शुरू से रहा है, पीढ़ियों से रहा है। हमने भेड़ बकरी पालन किया, मेरे क्षेत्र में अलग बांट लिया, दूसरा भेड़ बकरी पालन करने वाला अलग बांट लिया। तो लड़ाई होती है कि मेरे क्षेत्र में क्यों आ गया। अरे आज पढ़ लिख कर भी आप उसी लड़ाई को लड़ रहे हो, चाहते क्या हो। उस पढ़ाई का मतलब क्या हुआ आपका। आप बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह रख रहे हो, शिक्षकों को और समाज की सेवा जो आए उनका सम्मानित कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने देखा हमें यही पता नहीं है हम गाड़ी हैं, हम धनगर हैं या गुजर हैं। जब हमको ये पता नहीं है तो आप किस दिशा में बात कर रहे हो। मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं हर साल आता हूँ और यही मुझे देखने को मिलता है। हमको यही पहचान नहीं है, हमने कुर्ता पहन रखा है या शर्ट पहन रखी है। आप बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। हमको यही पता नहीं है हमारी जाति क्या है। आप आगे बढ़ने की बात करते हो, कौन से आगे बढ़ने की बात कर रहे हो भाई। राधेश्याम जी, मैं गलत कह रहा हूँ। हमको यही पता नहीं है हम है कौन, हमारी पहचान क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं। दुर्भाग्य का प्रश्न है। एक शिक्षक लिखता है कि मैं फलाना गुजर है, एक युवा जो छात्र संघ अध्यक्ष वो लिख रहा है मैं फलाना गुजर। तो फिर यार धनगर को हटा दो, गुजरी रखो। फिर तो जरूरत क्या है बताइए। मुझे जरूरत है इस बात की, समझ में आ रही है किसी के कि मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलिए कि गलत, खड़ा होकर कोई नहीं कहे मैं गलत कह रहा हूँ। और ये कोटा संभाग में क्यों हो रहा है। अगर ऐसा होता है गुजर तो पूरे देश के अंदर होने चाहिए थे। क्यों कटरिया गार्डन कहते हैं, क्यों बाला पालवा गेट कहते हैं। इस आरोपी में जन्म ले लिया के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्भाग्य का प्रश्न है कि इस आरोपी में जन्म ले लिया है गुजरों ने। अरे हमको दूसरे का चोला अच्छा लगता है, दूसरे की साख अच्छी लगती है। अरे अपने बाप को बाप कहना सीखो। धन्यवाद। इतने दुर्भाग्य का प्रश्न है। दूसरे के बाप से बाप कहकर के खुश हो रहे हैं, ये दुनिया में कहीं देखा है आपने। चलो मैं इस बात को बोलता हूँ। मैं उन बेटियों को, उन बेटों को जो प्रतिभा सम्मान समारोह जिनको दिया गया है, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से प्रेरणा स्रोत बने और प्रेरणा स्रोत बनेंगे तो आपके छोटे भाई बहन सभी प्रेरणा से बनने के बाद में तो वो आगे आपके रास्ते पर चलेंगे। निश्चित रूप में समाज का विकास होगा और उद्धार होगा। मैं उन सभी राजकीय सेवा में जो चयन हुए उनको भी मैं कहता हूँ कि आपने टफ कॉम्पिटिशन
को पास करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसलिए बधाई के पास। अब मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा क्या होती है। हम एक शब्द सीख गए, शिक्षा पढ़ना शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ली जाए। जब तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं लेंगे तब तक आप लोकतंत्र का स्तंभ नहीं बन सकते। लोकतंत्र में 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 स्तंभ ऐसे जिसे व्यक्तिगत तौर पर हासिल किया जा सकता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। IAS, IPS, RS बन सकते हो आप, न्यायपालिका में RGS बन सकते हो आप। यानी व्यक्तिगत पढ़ाई से आप 2 स्तंभों पर अपना स्थान प्राप्त कर सकते हो। हम कितना कर रहे हैं? हमने कभी कमीशन किसी से किया है क्या? हम घर में कमीशन करते हैं, समाज में कमीशन करते हैं। किससे करते हैं? लड़ने के लिए करते हैं, तार खींचने के लिए करते हैं। अरे इसमें करिए आप, फिर देखिए आप कितना आगे जाते हो। कमीशन करिए आप इस चीज से, कमीशन कीजिए और समाजों से, कमीशन कीजिए पढ़ाई से, कमीशन कीजिए भुखमरी से, कमीशन कीजिए आगे बढ़ने के लिए बिजनेस से, व्यवसाय से, तब आपके रास्ते खुलेंगे। आप चाहते हो या मंच पर आ जाए या भीड़ में शामिल हो जाए, हमारा साफा बन जाए, इससे उत्थान नहीं होने वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में हम यही कह रहे हैं कि हम संगठित नहीं है, हम एक नहीं है। मैं मानता हूँ, तो क्या ये भी हमसे अधिकार छीन लिया गया? क्या आप अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सकते हो, अच्छा स्कूल चुन सकते हो, अच्छी शिक्षा दे सकते हो, बच्चे को दिशा दे सकते हो? ये तो हमारे हाथ में है। इसे कितने लोग कर रहे पूरा? तब आप बच्चों को पढ़ाओगे जिसके 99% आएंगे, वो IAS पास करेगा, वो IPS पास करेगा, वो RS करेगा, वो RGS करेगा। आप 2 स्तंभों को खारिज हो जाएंगे, आपके पास में कलम की ताकत आ जाएगी, आपके पास में कानून की ताकत आ जाएगी, तब आप आगे बढ़ोगे। ये चीज हम कहते नहीं है, बहुत लोग कहना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि हिम्मत और साहस नहीं करते कि इस बात को कह सके। अब मैंने जो आज बात कही, कई सालों से देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके सिर्फ एक ही बात पे रहते हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इन रास्तों को अपनाइए। इसमें लाभ मेरा नहीं, आपका है, पूरे समाज का है। तो ये दुर्भाग्य का प्रश्न है, हम किस समाज से कमीशन कर रहे हैं? हमारा समाज, हम आप कह देते हैं, आबादी हमारी राजस्थान के अंदर 50 लाख है। अरे 50 लाख आबादी है, कोई की तो 5 लाख भी नहीं है, वो तुमसे आगे है। मुझे बताइए तो तुमसे आगे क्यों है? इसका कारण ये है, ना तो हम अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, ना हम किसी से कमीशन करना चाहते हैं, ना कोई बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी जो इच्छा है वो बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करवा दो। किसी खेल के मैदान में जाना चाहता है तो उसको खेल के मैदान में ले दो। तमाम रास्ते हैं चारों तरफ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि राजनीति सब तालों की चाबी है, लोग कहते हैं राजनीति सब तालों की चाबी है, लेकिन मैं कहता हूं शिक्षा चहुमुखी विकास की चाबी है। इस शिक्षा को क्या कहते हैं? शेरनी का दूध। आप जितना शेरनी का दूध पियोगे उतना दहाड़ोगे, इस शिक्षा का वो दूध। इसलिए आप शिक्षा को कम मत समझिए। हम सिर्फ विधायक बन करके है, MLA बन करके, मंत्री बन कर सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप 2 स्तंभों पर काबिज हो जाइए, तीसरा स्तंभ तो आपके हाथ में अपने आप आ जाएगा। विधायक आपके हाथ में अपने आप आ जाएगा। तो ये हमारी कमजोरियां हैं, उन्हें निकालना होगा, हमें ढूंढना होगा कि आप कहाँ कमजोर है। तो ये दुर्भाग्य का प्रश्न है, इसे आप सब समझें। फिर दोबारा मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बात को समझना होगा। मेरे घर से कुछ नहीं ज़्यादा, मैं इसीलिए आता हूँ। वक्ताओं का क्या होता है, समाज के लीडर्स का क्या होता है कि वो समाज को दिशा दे। कुछ बांटने नहीं आता है, सिर्फ वो चाहता है कि समाज को दिशा मिले। और दिशा कब मिलती है? तब दिशा देने की बातें होती हैं, उन तक पहुँचाई जाती है। और ये आज मैं बोल के चला जाऊँ, लेकिन जब तक ये मेरे प्रतिनिधि मौजूद नहीं होंगे, उस चीज़ को जिंदा नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद। इसको जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत है? जो छात्र छात्रा प्रतिभावान है। किसकी जरूरत है? जो शिक्षक राजनीति में आए।
सेवा राजकीय सेवा में आए, जो राजकीय सेवा में और लगे, ये जिंदा रखने का उनका फॉर्मूला है, उन्हें आगे आना होगा। छात्र संघ नेता है, उन्हें आगे आना होगा। कार्यकर्ता सामाजिक, उनको आगे आना होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बाद में तो बहुत 2 घंटे तक बोल सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, आप सभी जुलूस के लिए तैयार हो जाएं।